कहते हैं दुनिया एक रैट ट्रैप है। इस दुनिया में कोई ना कोई किसी न किसी मायाजाल में फँस जाता है। अक्सर लोग आपको कुछ न कुछ लुभाने के लिए प्रपोज़ल देते हैं और आप फँस जाते हो। ये कहानी शुरू होती है एक भिखारी की, एक नॉर्मल व्यक्ति की, जो रोड पर घूम रहा है, रैट ट्रैप बेचते हुए। आयरन से बने हुए रैट ट्रैप को बेच रहा था रोड पर। तो जब वो बेच रहा तो लोग उससे चूड़ेदानी नहीं खरीद रहे थे। तो उसे बड़ा दुख हुआ कि यार, लोग मेरे इस बने हुए सामान को नहीं खरीद रहे। यानी कि लोगों को कुछ ना कुछ लुभाने के लिए करना पड़ेगा। तो वो ये सोचता सोचता जा रहा था, तो उसके मन में एक ख्याल आया कि दुनिया वाकई में ही एक रेड ट्रैप है। दुनिया एक मायाजाल है। अगर आप किसी के सामने कुछ फेंकते हो तो वो इंसान फंस जाता है। तब वो सोचता सोचता जा रहा था, तो शाम के समय वो एक किसान के घर पहुंचता है। किसान उसे अपने घर में आमंत्रित देता है, क्योंकि किसान उस घर में अकेला रहता है। सोचता है कि मैं इसके साथ कुछ समय बिताऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। किसान उसे अपने व्यापार के बारे में बताता है, अपने बिजनेस के बारे में, कि वो कितने पैसे कमाता है, वो क्या करता था। किसान उसके सामने कुछ पैसे भी दिखाता है। यानी कि जैसे ही किसान उसके सामने कुछ पैसे दिखाता है तो उस व्यक्ति को लालच आ जाता है। अगले दिन किसान और वो व्यक्ति अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो रेड ट्रैप होता है वो वापस आता है, और वापस आकर किसान के घर में से पैसे निकाल कर चला जाता है, और वो एक जंगल की तरफ चला जाता है। और जंगल में भटक रहा है चारों तरफ, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल पा रहा कहीं से भी जाने का। जंगल में इसलिए जाता है कि अगर वो रास्ते में जाएगा तो किसान मिल जाएगा, तो उसे पकड़ सकता है। अब वो जंगल में भटक रहा है और भटकते हुए वो सीधा बेहोश हो जाता है। रात हो जाती है। उसे ना कुछ साउंड सुनाई देता है कि पास ही में एक फैक्ट्री होती है, वहां पर जाता है। ठंडा मौसम होता है। वो सोचता है कि भट्टी के सामने बैठ के मैं थोड़ा तपूंगा तो मुझे अच्छा फील होगा। लेकिन वहां के जो कर्मचारी है उसे भगा देते हैं। लेकिन तभी आयरन मास्टर आता है और उसे अपने घर ले जाता है। वहां आयरन मास्टर का वहां आयरन मास्टर की बेटी उसका अच्छे से स्वागत करती है, उसे खाना खिलाती है, उसे अच्छे कपड़े देती है, उसे जो भी वो चाहता है उसे वो सब देती है। और ये सब हो रहा था क्रिसमस पे, क्योंकि आयरन मास्टर ये बोल रहा था कि तू मेरा दोस्त है, हम दोनों फौजी थे। तो यहाँ पर जब उसको अच्छे से नहलाया जाता है, जब उसको सामने लाया जाता है, तो आयरन मास्टर भी चौंक जाता है कि तुम मेरा दोस्त नहीं है। लेकिन उनकी बेटी कहती है कि पापा जब हमारे घर पे आ गए हैं तो अब इनको रखिए। तो इस प्रकार से जो रेड ट्रैपर होता है वहां भी वो एक मायाजाल में फंस ही जाता है। जब आयरन मास्टर उसकी बेटी चर्च में जाते हैं तो यहाँ पे जो आयरन मास्टर हो यहाँ पे जो रेड ट्रैपर होता है वो एक चिट्ठी छोड़ जाता है और कुछ सामान छोड़ जाता है, और बोलता है कि धन्यवाद आपका स्पेस